लेसन नंबर 4 के 2 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे थे हम। उनमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। प्रिय विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए, जो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि जब उस समय पूरा विश्व जो पूरा 2 गुटों में बटा हुआ था। मैंने बताया कि साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस, और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों गुटों में बड़ी शीत युद्ध चला हुआ था, और भारत उस समय ये चाहता था कि हमने अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों गुटों का जो ना सहयोग लेना है। लेकिन अगर भारत किसी गुट में, एक गुट में शामिल हो जाता तो भारत के लिए दूसरे गुट की सहायता लेना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी जो अलग गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, अर्थात दोनों गुटों से अलग रहना, अर्थात 2 गुटों से अलग रह करके अपनी स्वयं नीति का, स्वतंत्र पूर्व नीति का निर्माण करना ही गुट निरपेक्षता की नीति कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ये अगला है, पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? मैंने देखिए, सबसे पहले जो परमाणु परीक्षण किया था भारत ने पोखरण में, वो 1974 में किया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद दूसरा जो परीक्षण किया वो 1998 में किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और दोनों का जो ना ये परमाणु परीक्षण करना ही एक देश को शक्ति संपन्न बनाने का उद्देश्य था। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन इसमें, शिमला समझौता कब हुआ, किसके माध्यम से संपन्न हुआ? जो नहीं, देखिए, मैंने पहले बताया है कि जब पहला जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1965 में, दूसरा युद्ध हुआ 1971 में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये जो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से 1965 में हमारे को एक विजय, बहुत बड़ी विजय हासिल की थी, इसी प्रकार से 1971 में भी हमने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। और इस कारण से जो दोनों देशों के मध्य जो ये संपन्न करवाने के लिए, मध्यस्थता संपन्न करवाने के लिए शिमला में एक जो समझौता हुआ था, पहले जनशिष्ट स्तर की बात हुई थी जो कि 10 दिन तक चली थी। उसके बाद ये अंतिम दौर में शिमला में जो भारत के जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और वहाँ के जो पाकिस्तान के जो अली भुट्टो कार प्रधानमंत्री थे, दोनों देशों के मध्य 3 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते के द्वारा ये कहा गया था कि दोनों देश आपसी सहयोग, सहमति और जो पहले वाली जो स्थिति सीमाएं हैं उन्हीं पर जो ना रहेंगे। ये जो ना शिमला समझौते के दौरान जो ना बातें कही गई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा ये है, शिमला समझौते में 2 नेताओं के हस्ताक्षर किए। ये समझौता कब हुआ था? मैंने पहले बताया कि दो नेताएं थे, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये संपन्न हुआ था समझौता 3 जुलाई 1972 को। तो ये था जो क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य 2 विवाद कौन कौन से थे? भारत और चीन के विवाद, देखिए, मैंने पहले बताया था, जो हमने पहले किया था, सीमा का विवाद था और दलाई लामा की को जो ना शरण देने। क्योंकि ये जो सीमा विवाद हमारी ऐसा था कि जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा खींची गई थी 1914 में, उसका नाम था मैकमोहन रेखा, और चीन ने इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य तनाव के जो उत्पन्न स्थिति हो गई थी। लेकिन पहले जो ना क्या था कि भारत और चीन के मध्य जो ना संबंध बहुत अच्छे थे। 1949 में सबसे पहले भारत ही
साम्यवादी देश को मान्यता देने के रूप, चीन को साम्यवादी देश मान्यता देने के जो साम्यवादी क्रांति आई थी वहाँ पर उसको जो ना चीन को सबसे पहले जो ना मान्यता देने वाला भारत ही था। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसमें भारत और चीन के मध्य जो ना तनाव उत्पन्न हो गए। उसके बाद जो दलाई लामा के द्वारा शरण लेना, मैंने बताया कि 1959 में वहाँ पर जो तिब्बत के हस्तक्षेप में चीन सेनाओं के द्वारा वहाँ के धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो 1959 में भारत में शरण ले ली थी, जिसके कारण उन्होंने जो इस भारत को अपने प्रति विरोधी समझा। तो इस प्रकार से जो ये भी जो ना एक तनाव का कारण था। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य। जैसे मैंने बताया था कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है। गुट निरपेक्षता मतलब तटस्थता, अलग रहना, कि अलग किसे रहना, कि जो उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था और वो दोनों गुट थे साम्यवादी पूंजीवादी। तो इस वजह से भारत ने अपने दोनों गुटों से अलग रह करके गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। पूरा विश्व उसमें शीत युद्ध में उलझा हुआ था। सभी देश अपनी अपनी विकास के लिए या अपने बदलाव के लिए एक दूसरे देश के साथ सहयोग में जुटे हुए थे। लेकिन भारत चाहता था कि भारत ये दोनों जो महाशक्तियों में किसी प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसलिए भारत ने जो ना अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इस नीति को अपनाया था। फिर है साम्राज्यवाद उपनिवेश का उन्मूलन तो होता है इसकी जो ना साम्राज्यवाद को समाप्त करना। क्योंकि जो साम्राज्यवाद होता है इसमें जो अन्य जो विकसित देश हैं या जो शक्तिशाली देश हैं उन कमज़ोर राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में लाना, उनका शोषण करना, वहाँ की जो संपदा संसाधनों को अपने लिए प्रयोग में लाना, ये उपनिवेश देशों का जो ना काम है। भारत 1947 से पहले उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का। हमारा ब्रिटिश सरकार ने हमारे संसाधनों का जी भर के शोषण किया और हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाया। तो इस प्रकार से भारत ने हमेशा इन दोनों चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्षता को जो ना अच्छा समझा और इसको जो ना अपनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो आज दोनों अंक के क्वेश्चन किए हैं इनको अच्छी तरह ही रिवाइज करना है। धन्यवाद।